हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा वेलवेट का ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। देख सकते हैं ब्लाउज़ कितना फिटिंग का और कितना परफेक्टली बनके तैयार हुआ है। किसी भी ड्रेस के साथ, साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं और ये विंटर्स में बहुत ही अच्छा रहता है। ये इसका बैक पार्ट है जो कि पीछे से बैक है क्योंकि ये विंटर के लिए बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ये वेलवेट का कपड़ा लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, स्ट्रेच होता है ये कपड़ा। तो इसको सबसे पहले डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। ये मैंने जो रखा है ये चेस्ट के हिसाब से रखा है। चेस्ट का 4 इंच लेंगे, जैसे 4th पार्ट 9 इंच प्लस उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। 11 इंच पे मैंने डबल फोल्ड किया है। ऊपर से एक सीधी लाइन लगा दिया है और इसकी जो मैं लेंथ ले रही हूँ वो 14.5 इंच ले रही हूँ। 14 इंच मुझे तैयार चाहिए, आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगा के लेंथ की एक लाइन बना देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से मैं तीरा ले रही हूँ, तो जितना भी आपका तीरा है उसको हाफ करेंगे। 14 इंच है तो 14 इंच का हाफ होगा 7 इंच। 7 इंच पे मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से मैं आर्म होल का निशान लूँगी, तो आर्म होल मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ। 6 इंच पे एक लाइन बना देंगे। आर्म होल लाइन है, ये चेस्ट लाइन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट लाइन है तो चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच। 9 इंच पे ऐसे एक निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर है 30 इंच। 30 का चौथाई भाग जो होगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच की डार्ट लगाएंगे, तो 1 इंच का निशान लगाएंगे और 2 इंच हमारा मार्जिन का रहेगा। 2 इंच यहाँ मार्जिन का लगा देंगे। ऊपर यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन का लगा देंगे। इसके बाद इन निशानों को मिला देंगे। तो जो लास्ट के निशान है इसको हम ऐसे मिला देंगे और ऊपर से अब आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो 7 इंच पे यहाँ से भी मार्क कर लेंगे इस तरह से और ऐसे एक लाइन बना देंगे इस तरह से। अब आर्म होल की गोलाई देंगे, तो आर्म होल की गोलाई मैं 1.5 इंच पे दे रही हूँ। इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। गाइस ये बैक पार्ट की अभी कटिंग हो रही है। अब इसको कट करने के बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट को कट कर लेंगे पूरा इस तरह से। अब बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट के लिए ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। उसमें हमने 11 इंच रखा था, यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा हम फोल्ड करके रखेंगे, तो 12 इंच पे मैंने फोल्ड किया इसको। यहाँ पे भी सेम सीधे लाइन ऊपर एक ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ लेंथ ले लेंगे, तो वहाँ पे 14.5 लिया था, यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 15 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी इसकी लेंथ का। इस तरह से 15 इंच पे निशान लगा के इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब अपना बैक पार्ट जो लिया था उसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और एज इट इज़ इसके जैसे निशान लगे थे इसको ऐसे ही हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगा लिया। अब इसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। जैसे वहाँ पे हमने 1 इंच डार्ट का लिया था, तो यहाँ पे हमें 2 इंच की डार्ट लगानी है, तो 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। ऊपर से हमारा सिलाई होगा प्रिंसेस कट में क्योंकि बन रहेगा, तो 1.25 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस तरह से मिला देंगे दोनों निशानों को। इसके बाद इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद बाकी निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले नेक का निशान लगाएंगे, तो 2.5 इंच पे मैं चौड़ाई लेके 6 इंच की गहराई ले रही हूँ यहाँ पे फ्रंट के नेक की। इस तरह से गोलाई में निशान लगा देंगे नेक का। अब ऊपर से मैं 10.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी, अंदर से 4 इंच लूँगी और ये दोनों निशान जहाँ पे कटेंगे वहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे नीचे की ओर ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं अंदर की ओर से आधा इंच लूँगी और बाहर की ओर 1.5 इंच लूँगी, लाइन जो हमने सेंटर में बनाई थी उससे। अब यहाँ पे जो आर्म होल की गोलाई है यहाँ से ले जाते हुए प्रिंसेस कट का हम इस तरह से शेप देंगे और जो अंदर की ओर निशान लगाए थे वहाँ से ऐसे मिला देंगे इस तरह से। तो ये परफेक्टली बन के तैयार होगा अगर आप लोग इस तरह से बनाते हैं। और ये भी फ्रंट का आर्म होल अंदर की ओर आधा इंच करके इस तरह से निशान लगा के इसको कट करेंगे। सारे निशानों को लगाने के बाद इसको पूरा इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद बैक का हम नेक बनाएंगे, तो बैक का नेक मैं बस 1.5 इंच की गहराई लेके लगा रही हूँ। अब बैक की डार्ट लगा देंगे।
ऐसे ही जैसे मैं फ्रंट का लगाया तो यहाँ पे सिर्फ आधे आधे इंच पे दोनों साइड करके ऐसे डाट लगा देंगे। अब इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले डाट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैं बैक पार्ट की स्टिचिंग कर रही हूँ। डाट स्टिच करने के बाद मैं नेक पे एक तिरछी पट्टी लूँगी, और पट्टी भी बोलते हैं इसको इस तरह से लगा के इसको अंदर की ओर पलट देंगे। तो इस तरह से पलटने के बाद मेरा बैक पार्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए बैक पार्ट बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने पार्ट है सेंटर के पार्ट को इस तरह से रखना है। उसके बाद ये जो किनारे के पार्ट कटे थे उसको इस तरह से रखते हुए इसमें ऐसे स्टिच लगाना है। इस तरह से रखते हुए धीरे धीरे घुमाते हुए हमें इसको स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बन के रेडी हो चुका है। इसका कप बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। अब मैंने यहाँ पे इसके नेक पे पट्टी लगाई है और एक लेस लगा दिया है इस तरह से। नेक की पट्टी अभी अंदर की ओर मोड़ी नहीं है। लेस लगाने के बाद मैं इसको मोड़ दूँगी अंदर की ओर। तो इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा नेक। इसके बाद अपने बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख के इसके शोल्डर में स्टिच लगाऊंगी, और नीचे भी मैंने पट्टी लगा दी है बॉटम पे। और यहाँ पे इसकी स्लीव्स को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे, आगे पीछे का ध्यान में रखते हुए, और स्लीव लगा देंगे। स्लीव मैंने पहले ही कट करके रखा हुआ था। तो इस तरह से स्लीव्स लगाने के बाद अब इसकी फ़िटिंग दे देंगे। इस तरह से रखेंगे। जो भी हमारी साइज़ है साइज़ के अकॉर्डिंग इसको फिटिंग के निशान लगाएंगे। इस पर फिटिंग का निशान लगाने सबसे पहले बाजू का निशान लगाएंगे। तो बाजू का जो है उसका हाफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच है तो मैंने हाफ़ 5 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ पे इस पर निशान लगाने के लिए सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट करते हुए हम सब पूरा निशान लगा देंगे। चेस्ट का फोर्थ पार्ट करके निशान लगाएंगे, और जो भी कमर का फोर्थ पार्ट होगा कमर का फोर्थ पार्ट करेंगे और निशान लगाते हुए फिर इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद ये देखिए बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।